बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि मैं जो ये नोट्स करवा रहा हूँ ना, कि मैं जो जो चीज़ें करवा रहा हूँ आप उनको साथ साथ ही टिक करते जाएं कि ये सारी चीज़ें नहीं हमने करनी। जस्ट जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है ना, वही हमने एग्जांपल्स करनी है और वही टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, तो आप इनको टिक करते जाए। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हुए हैं सबको, ये वाले जिससे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको फिर एक दिन बताया था कि ये जो आपने मुझे असाइनमेंट्स जमा करवाई थी ना, ये सारा कुछ वही एक तरह से कि वो असाइनमेंट्स आप आपने नेट से भी सर्च किया, जहाँ से भी सर्च की, लेकिन सब स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी थी। कि मैंने एक एक स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक की है तो सब ने बड़ी अच्छी एफर्ट की हुई थी कि सब ने बड़ा अच्छा उसको डेटा ढूंढ के, बड़ा मतलब कि टू द पॉइंट डेटा ढूंढ के लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप उसको भी आप सेव रखो अपने पास, आप उधर से भी देख सकते हो किसी भी चीज़ को, और ये वाले जो नोट्स हैं आप इसको भी फॉलो करते जाएं। ठीक है, तो इसमें जो जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, जो चीज़ें करवा रहा हूँ, आप उसको टिक कर दीजिए। बस ये हमारा एक तरह से समझे आपके ना सिलेबस एंड ही है, मतलब कि लास्ट चल रहा है हमारा ये जो टॉपिक है। इसके बाद हमने सिर्फ ना ये एग्जांपल्स करके एक दो, फिर हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला टॉपिक करके, तो इसको हमने वाइंड अप कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स करते हैं हम लोग कि ये है जी मेरे पास एग्जांपल नंबर 12। अब एग्जांपल नंबर 12 में कहता है कि जी कन्वर्ट द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, कि कहता है कन्वर्ट करो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को टू द एसएल फॉर्म एंड हैंस क्लासीफाई द प्रॉब्लम एज रेगुलर, सिंगुलर और पीरियाडिक। मतलब पहले तो ये कहता है क्या करो कि इसको कन्वर्ट करो एसएल फॉर्म में, फिर कहता है क्लासीफाई करो कि ये रेगुलर भी है, सिंगुलर भी और पीरियाडिक भी है। ये आप पीछे कर चुके हो, वही हमने इसको क्लासीफाई करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन दी है आपने इस क्वेश्चन को एसएल क्वेश्चन से कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले उसने लिखा हुआ कि फॉर एसएल फॉर्म वी है, जब आप इसको एसएल फॉर्म इस किस्म की होगी, ठीक है, मतलब इसमें लैम्डा हमारे पास ये 16 है, फर्ज करो लैम्डा ये वाली। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे इस फॉर्म से, मतलब कि एसएल फॉर्म को जब इस क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो यू डबल प्राइम है, इसका कोफिशिएंट फर्ज करो 1 होता है, तो इधर ये डेरिवेटिव जब इसका ले, इसको आप वैसे ही लिख लेना जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल में करवाया था ना, कि इस सारे को इस फॉर्म में आप लिख लेना यू डबल प्राइम में। तो इधर से पी इंटू एक्स मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, क्यों ये वाली एक टर्म है, मतलब कि यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू इंटू 1 ये यू होगा, मतलब यू वाली एक टर्म है तो क्यों हमारे पास 1 आ गया। अब आर जब चूँकि यू इसके साथ मल्टीपल होना, ये एक तरह से ये लैम्डा के वाली है कि लैम्डा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो ये हमारे पास आर इंटू एक्स इसके इक्वल आ जाएगा 16 कोस 2x के। देखो उसने ये साथ लिखा भी हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू के। आपने क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को ना वैसे ही लिख लेना जैसे आपको याद होगा कि मैंने एग्जाम्पल जो करवाई थी ना बाय हैंड सोल्व करके मैंने आपको उस लेक्चर में दिखाई थी। तो आप उस इस एग्जाम्पल को भी ना, इसको भी आप एसएल क्वेश्चन को वैसे लिख के फिर आप कंपेयर करना। अच्छा, कंपेयर करके हमारे पास 3 चीज़ें तो आ चुकी, एक पी इंटू एक्स आ चुका, क्यू भी आ चुका और आर भी आ चुका है। अच्छा, अब इसने इधर ना स्टेप को छोड़े हुए हैं, लेकिन आपने ये स्टेप करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप क्या करने हैं। अब हमने एसएल फॉर्म तो लिख ली इसकी, अब हमने क्लासीफाई करवाना है कि ये रेगुलर है। अच्छा, अब रेगुलर के लिए आपको याद होना चाहिए कि रेगुलर के लिए क्या कंडीशन थी। रेगुलर के लिए ये कंडीशन थी कि p इंटू एक्स ग्रेटर देन 0 हो और r इंटू एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो। तो देखें रेगुलर कैसे सेटिस्फाई होता है, देखें p इंटू एक्स बराबर है 1 के, इसका मतलब 1 क्या होता है, 1 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि r इंटू एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो ये 16 कोस 2x है, आप इधर x की जगह इनमें से कोई भी नंबर पुट करके देख लो। फर्ज करो मैं 0 पुट करता हूँ, तो x की 2 जगह 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया, कोस 0 हो गया, कोस 0 कितना 1 है, तो क्या बचा r इंटू एक्स 16, और 16 भी क्या होता है ग्रेटर देन 0। मतलब कि p इंटू एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया, r इंटू एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो सो आपने कहना है कि सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रेगुलर। या आपने अलग से एक लिखना है, इसने तो ये इकट्ठा लिख दिया ना, लेकिन आपने इसको लिखना है अलग से। ठीक है जी। अच्छा, अब सिंगुलर पे आओ। सिंगुलर की क्या कंडीशन थी, सिंगुलर की ये कंडीशन थी कि कोई एक 0 होना चाहिए, या p इंटू एक्स या r इंटू एक्स। तो अब आप इसमें देखो कि p इंटू एक्स इक्वल है 1 के, r इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 है। अगर इसमें अगर हम लोग पाई पुट करें, देखो पाई 0 पुट करें फिर तो 16 आता है, लेकिन अगर हम लोग पाई पुट करें तो 2 पाई हो जाएगा। कोस 2 पाई कितना होता है, कोस 2 पाई, इसको आप देख लेना। अगर तो ये आपका 0 बन गया
तो ठीक है, अगर ना जीरो बना तो इसका मतलब सिंगुलर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब उसने लिखा क्या, देखो कहता है कि जी द गिवन प्रॉब्लम सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एसएल सिस्टम। एसएल सिस्टम की तो करेगा। एसएल सिस्टम क्या था, एसएल सिस्टम ये होता है कि पी इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या ग्रेटर हो या इक्वल हो। आर इंटू एक्स भी यही था, या ग्रेटर हो या इक्वल हो, लेकिन रेगुलर के अंदर क्या था, सिर्फ ग्रेटर हो। मतलब कि ये एसएल की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर रेगुलर की भी कर रहा है। फिर कहता है सो द गिवन प्रॉब्लम इज एन एसएल सिस्टम द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड मैथ्यूज इक्वेशन। मतलब कि इस ये जो क्वेश्चन है इसका नाम मैथ्यूज इक्वेशन है। अच्छा, अब वो चल रहा है जी पीरियाडिक की तरफ, ठीक है। मतलब कि रेगुलर होगी ये, एसएल भी होगी, सिंगुलर नहीं होगी, क्योंकि ये जीरो नहीं बन रहा कोई भी। आप देख लेना, अगर तो ये जीरो बन गया ठीक है, आप कह देना नहीं। फिर पीरियाडिक की तरफ चल रहे। अब पीरियाडिक क्या होता है, पीरियाडिक में हमने पीरियड ऐड करना होता है। पीरियड ऐड करने के बाद हमने फिर ये कंडीशनें भी सेटिस्फाई करवानी है, जो दोनों, ठीक है। सबसे पहले आपने पीरियड इसका बनाना है। पीरियड क्या होता है, बी माइनस ए। तो ये लिमिट आपको दी है कि जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये आपका जीरो ए है और पाई क्या है, बी है। तो बी माइनस ए करेंगे तो पाई माइनस जीरो, पीरियड कितना बना, पाई। तो अब पाई आपका पीरियड है, मतलब बी माइनस ए है। तो आप उसको हर एक में ऐड कर दो। देखो पी इंटू एक्स वन था, इसमें आपने पीरियड ऐड कर दिया एक्स प्लस ये पाई क्या है, मतलब पाई है बी माइनस ए, क्योंकि बी माइनस ए बराबर है पाई के, तो इधर पाई ऐड कर दिया। क्यू वाले में भी पाई ऐड कर दिया, आर वाले में भी पाई ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करें। देखिए सोल्व करने के बाद सिर्फ ये सोल्व होना है कि 2 इंटू एक्स प्लस पाई लिख दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसने, 2x प्लस 2 पाई हो गया। फिर इधर से आपको पता है कि जब हम सोल्व करते हैं 2x प्लस 2 पाई है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाली टर्म ले लेते हैं, या इसको फिर प्लस माइनस देख लेते होते हैं। तो हमारे पास आ गया 16 कोज 2x इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। इधर उसने लिख दिया जी हैंस द गिवन प्रॉब्लम इज अ पीरियोडिक एसएल सिस्टम। अच्छा, इसमें भी उसने ना एक स्टेप छोड़ा हुआ है, आपने वो स्टेप करना है। अब आपने क्या स्टेप करना है, आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि u इंटू ज़ीरो बराबर है ज़ीरो के। अब आपने क्या करना है, देखें सबसे पहले आपने इसमें पुट करवा दें। चलें फ़र्ज़ करें कि इसमें ज़ीरो पुट कर दें, इसमें चले ज़ीरो पुट कर दें। देखें कि x की जगह ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो प्लस पाई हो गया। इधर x की जगह ज़ीरो पुट किया, पाई हो गया। तो अब आपने देखना है कि u इंटू ज़ीरो पुट करने से बराबर ज़ीरो आ रहा है। फिर इसी तरीके से u इंटू पाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये भी आपने चेक करना है, सेम जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, ठीक है। इसने बड़ा ये शॉर्ट मतलब कि शॉर्टकट किया हुआ काम, लेकिन आपने इसको ना ये स्टेप सारे करके बताना है लाजमी, ठीक है जी। एक आपने एग्जांपल नंबर 12 कर लेनी है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 12 के बाद ये 13 वाली रहने देते हैं। 13 के बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग कर लें। हाँ, 13 के बाद ये 14 वाली भी रहने दें। 59, ये जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ ना, आप उसको टिक कर लें, वो कर लें। 15 आओ, 15 में भी यही काम करना है कि ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम दी है। कहता है एसएल फॉर्म है एंड क्लासीफाई प्रॉब्लम एज रेगुलर सिंगुलर पीरियोडिक। मतलब ये क्लासीफाई करो कि जो रेगुलर पर सिंगुलर पीरियोडिक बन रही है। तो सबसे पहले आपने उसी तरीके से इसको कंपेयर कर लेना एसएल फॉर्म से। देखें ये एसएल फॉर्म लिखी हुई है, तो पी इंटू एक्स वन माइनस एक्स केयर आ गया, क्यू आ गया, आर ये आ गया। फिर आपने चेक कर लेना इसकी कंडीशनें, ठीक है। देखोगे द गिवन प्रॉब्लम सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ एस्टम्बली सिस्टम, सो द गिवन प्रॉब्लम एसएल सिस्टम। क्यों कहता है, क्योंकि इसमें वो प्लस माइनस वन पुट करें तो पी इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, आर इंटू एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो एसएल तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा अब रेगुलर है, रेगुलर के लिए कोई एक जीरो होना चाहिए। तो उसमें देखो आपने पुट किया, पिछले वाला हालांकि वो सिंगुलर नहीं था, हो सकता है वो उसमें ना जीरो आ, उसने नहीं लिखा, मतलब वो नहीं होगा। फिर इसमें जब आप इसमें एक्स की जगह वन पुट करते हो, पी इंटू एक्स जीरो आ जाता है। तो मैंने कहा था कि एक भी जीरो आ जाए, चाहे पी जीरो आ जाए चाहे आर जीरो आ जाए, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। तो इसमें देखो उसने पुट किया तो आंसर आ जाता है जीरो, पी आपका जीरो बन जाता है। उसने कह दिया कि ऐसा सिस्टम इज सिंगुलर, ठीक हो गई। हैंस द गिवन प्रॉब्लम इज अ सिंगुलर एसएल सिस्टम। पीरियोडिक नहीं होगी, जो उसने नहीं बताया इसका मतलब वो नहीं होगी, ठीक है। तो इतना आपने इसको बता देना है जितना ये इस एग्जाम्पल में बता रहा है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है 16। ये 16 एग्जाम्पल्स भी आपने खुद ही करनी है। अब आप कर सकते हो क्योंकि सारी ये एक जैसी हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है। ये 16 एग्जाम्पल्स तक आपने काम कर लेना है। 16 के बाद नेक्स्ट मैं देखूंगा कि हमने क्या इसमें काम करना है, ठीक है। तो 16 तक आपने ना काम कर लेना, ठीक है जी। 16 एग्जाम्पल्स तक आपने काम कर लेना। इसमें से जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाई हैं उनको आपने ना देख लेना, उसको सोल्व कर लेना।
तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें और कौन सी एग्जांपल्स करने वाली हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।